जय हिंद। शिवहर लोकसभा के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में बताया था कि अगला वीडियो मेरा बनेगा रितु जायसवाल के ऊपर, तो उनके ऊपर आज वीडियो बनाने आया हूं। तो इस वीडियो का शुरुआत इस शेर के साथ करता हूं कि उसूलों पर जब बात आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो गर तो जिंदा बतलाना भी जरूरी है। और ये इस वीडियो के बीच में आपको पता चलेगा मैंने किसके लिए कहा है ये लाइन। शुरुआत करते हैं रितु जायसवाल के ऊपर। रितु जायसवाल हाजीपुर की रहने वाली हैं, मतलब उनका आबाई गांव हाजीपुर है। उनकी शादी हुई है सीतामढ़ी में अरुण कुमार जी से, जो कि एक IAS ऑफिसर थे। उन्होंने रिजाइन कर दिया, समाज सेवा कर रहे हैं। अभी बच्चों को पटना में फ्री कोचिंग दे रहे हैं, और जो बच्चा फीस देने के काबिल उनसे पैसा भी ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो टीचिंग के लाइन में आ गए हैं, IAS की तैयारी करवा रहे हैं। अरुण कुमार जी जो उनके पति हैं। रितु जायसवाल जी टीचर थी दिल्ली में। एक बेहतरीन लाइफ उन लोगों का, दिल्ली में ही सेटल थे, उन लोगों का लाइफ अच्छा गुजर रहा था। लेकिन जब उनको अपने ससुराल आना पड़ता था, देखते थे जिस तरह से पंचायत का, अपने गांव का हाल, तो उन्होंने ठाना कि नहीं, अब हमको टीचिंग छोड़ करके पंचायत को सुधारना है। उन्होंने सबसे पहला चुनाव लड़ा मुखिया का, और अच्छे मार्जिन से वो जीत करके आई, मुखिया बनी, और अपने पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाया। आदर्श पंचायत बनाने के साथ साथ उन्होंने स्वच्छ मुक्त पंचायत बनाया। बिहार का सबसे पहला पंचायत स्वच्छ मुक्त बना रितु जायसवाल जी का पंचायत। बात कर रहे हैं रितु जायसवाल के ऊपर। 1995 में उनकी शादी हुई। हाजीपुर से विदा होकर के सीतामढ़ी आई, और सीतामढ़ी से वो दिल्ली गई, दिल्ली जाकर के शिफ्ट हो गई। उन्होंने सबसे पहला पार्टी JDU ज्वाइन किया। JDU में 7-8 महीना काम करने के बाद वो RJD ज्वाइन कर ली। RJD से वो MLA के सीट पे चुनाव लड़ी। बहुत कम मार्जिन से, 1000 से 1500 के मार्जिन से वो पहला चुनाव अपना हार गई, और उन पे लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने फिर से विश्वास जताया है, और इस बार उन्होंने लोकसभा में उनको टिकट दिया है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लेकर के आया है रितु जायसवाल जी को टिकट देना। उन्होंने IAS बनाम IAS कर दिया इस चुनाव को, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, कुछ होने नहीं जा रहा है। रीमर कहां पे फैला है, और रितु जायसवाल जी रेस में अभी आगे सबसे चल रही है। कैसे चल रही है? इससे पहले रेस में राणा रंजीत सिंह आगे थे। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अभी पछुआ हवा के साथ साथ लोग कैसे मोटिवेट हुए हैं, ज्यादातर वोटर रितु जायसवाल जी के समर्थन में कैसे आ गए हैं, ये पूरी बात करेंगे आज के हम इस वीडियो में। रितु जायसवाल जी अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने के साथ अलग लेवल पे काम चालू किया, आगे के लेवल पे काम चालू किया। MLA का चुनाव हारी, MLA लेवल पे काम चालू किया। अभी लोकसभा लेवल पे वो आई है, तो हर गांव में, हर घर में, हर लोगों से जाकर के मिलने की वो कोशिश कर रही है। अपने जितने RJD के कार्यकर्ता है, ex MLA हैं, या फिर RJD के बड़े नेता है, जैसे मान के चल लीजिए ढाका से फैसल रहमान जी हो गए, चिरैया से लक्ष्मी यादव हो गए, इन सब लोगों को मिला करके, सब लोगों से बातचीत करके, सब लोगों से मशवरा करके, सब लोगों से राय लेकर के एक एक कदम वो उठा रही है। चूंकि वो लेडी बहुत पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड लेडी है, वो टीचर रह चुकी है। बच्चों को किस तरह से संभालना है, वोटर का दिमाग और दिल भी एक बच्चों की तरह होता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो उनको किस तरह से संभालना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, किस तरह से उनके अंदर जान फूकनी है, किस तरह से उनके अंदर जोश लाना है, ये सारी कला उनके अंदर आती है। फायदा उठा करके लोगों के अंदर जा रही है और लोगों को मोटिवेट कर रही है। नहले पे दहला जब हो गया, और रेस में ये सबसे आगे कब हो गई, देखते देखते कैसे ऐसा हुआ। जब बीजेपी का बैठक था, बीजेपी कह लीजिए या NDA कह लीजिए, NDA शब्द यहाँ पे सही रहेगा, NDA का बैठक, उस बैठक में पवन जायसवाल जी थे, और लाल बाबू गुप्ता जो हमारे आज विधायक हैं, मैं चिरैया विधानसभा से आता हूँ, लोकसभा से सॉरी MLA हैं, और हमारे विधायक वही हैं लाल बाबू गुप्ता जी। तो लाल बाबू गुप्ता जी थे, पवन भैया थे, और बाकी नेता थे। क्योंकि मेरा ढाका से ज्यादा लगाव है, और पवन जी को मैंने शुरू से भैया कहा है, तो आज भी मुंह से निकल गया, पवन भैया थे। और बाकी लोग जो उनके कार्यकर्ता थे, बड़े कार्यकर्ता थे, बड़े चेहरा थे, बड़े नेता थे, सब लोगों का एक बैठक हुआ NDA का, और एक बेहतरीन बैठक हुआ, जिसमें JDU के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता वहां पे मौजूद थे। उन सबके बीच में लवली आनंद जी भी थी, पति भी आए थे, चितरानंद जी भी शायद थे। आनंद मोहन जी ने थोड़ा सा हॉट टॉकिंग कर दिया, बदजबानी कर दी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ। वो तो ठीक था, लेकिन पवन जायसवाल जी को और लाल बाबू गुप्ता जी से भी तुम तड़ाक से उन्होंने बात कर लिया। वो शेर जो मैंने पहले पढ़ा था कि हाँ, जिंदा है तो जिंदा नजर आना चाहिए, इनको इसका बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ कि एक स्टार प्रचारक, एक बेहतरीन वक्ता, एक बड़े नेता, सिर्फ ढाका क्षेत्र की बात नहीं कर, उस जिला के एक बड़े नेता और फेमस चेहरा पवन जायसवाल जी ने उस बात को इमोशनली ले लिया। वो अब खुल करके सामने आए नहीं बीजेपी के लिए। इसका सीधा सीधा फायदा मिल गया रितु जायसवाल जी को, तो जायसवाल का परसेंटेज ज्यादातर वोट रितु जायसवाल जी को चला गया।
लाल बाबू गुप्ता जी के साथ जो हॉट टॉकिंग हुआ उसकी वजह से गुप्ता जी सबका वोट उनको चला गया। ऑलरेडी यादव का वोट उनके पास था ही और जायसवाल होने के नाते वो कुछ वोट काट ही रही थी, लेकिन पवन भैया के साथ जब बदतमीजी हुई पूरा का पूरा वोट उनकी तरफ आ गया। दम से हवा बदला है और रितु जायसवाल जी अभी रेस में सबसे आगे चल रही है। कमी कहां पे है? राणा रणजीत जी का पहला वीडियो में बनाया था, राणा रणजीत जी उस वक्त आगे चल रहे थे, अच्छे मार्जिन से आगे चल रहे थे, लेकिन अभी पलक झपकते ही पल्ला इधर से उधर हो रहा है। तो इसमें आप सब लोगों को, जितने भी कैंडिडेट है, उनको सबसे पहले अपने वोटरों पे अपना विश्वास जताना जरूरी है, अपना विश्वास हासिल करना जरूरी है। अब राणा रणजीत जी सीधे हवा में चल रहे हैं। अभी फिलहाल किस तरह का रूट तय कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। आप जिस तरह से ढाका का दौरा कर रहे हैं, आप उसी तरह से गांव का दौरा करेंगे। हर एक गांव के गार्जियन से आप मिलेंगे, मुखिया से मिले, गांव के 10 चुनिंदा लोगों से मिले, उनसे मीटिंग करें और उनको जिम्मेदारी दे कि भाई हम हर लोगों तक विजिट कर नहीं सकते, आप तो कर सकते इस गांव में, तो इस गांव की पूरी जिम्मेदारी आप 10 लोगों पे है। आपस में मीटिंग कीजिए, क्या होना है, मेरे से क्या करना है, हमको कब विजिट करना है। आप जब बुलाइएगा हम आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से कब बात कर सकते हैं, लुक्कड़ सभा नहीं कर रहा, लुक्कड़ सभा हम कब कर सकते हैं, कब रख सकते हैं, इन सारी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है उनको। और इसमें बहुत पीछे जा चुके हैं। रितु जायसवाल जी ये कर रही हैं, बहुत सारे गांव को उन्होंने कैप्चर कर लिया, बहुत सारे लोगों के वो टच में हैं। अब जितने भी आरजेडी के नेता हैं, छोटे से कार्यकर्ता से बड़े से कार्यकर्ता तक, सब लोगों का एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। उस ग्रुप में वो थोड़ी देर पे अपना अपडेट डालती रहती है कि मैं कहाँ हूँ। इस तरह का कुछ राणा रणजीत जी के साथ नहीं है। उनके जो चाहने वाले हैं वो भी उनके ग्रुप में नहीं है। तो इससे क्या है, उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। वो अपने अच्छाई को वहां पे बता रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है आज के डेट में। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वो करा रही है आज के डेट में, और आप उस यूनिवर्सिटी में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका नुकसान है। हम जब लवली आनंद जी के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो हम बताएंगे उनके बारे में विस्तार से कि कहाँ पे वो बिछड़ रही है और क्या करने की उनको जरूरत है। बहुत दिलचस्प मुकाबला हो चुका है। हमारे पूरे बिहार में 3 हॉट सीट आज के डेट में बोल लीजिए तो वो गलत नहीं होगा। एक तो पूर्णिया जहाँ का चुनाव हो चुका है, पप्पू यादव जी को लेकर के हॉट सीट था। एक सिवान का सीट हिना साहब जी को लेकर के हॉट सीट है, और एक ये सीट शिवहर का सीट लवली आनंद जी के साथ साथ रितु जायसवाल जी और AIMIM का बीच में दखल अंदाजी, AIMIM का बीच में एंट्री कह लीजिए, दखल अंदाजी शब्द सही नहीं रहेगा, एंट्री कह लीजिए। ये त्रिकोणीय बना दिया है। छोटे योगी जी भी हैं हमारे शिवहर लोकसभा से, लेकिन AIMIM वहां पे ज्यादा मजबूत दिख रही है छोटी योगी जी के बनिस्बत। तो इन सारी चीजों को लेकर के चल रही है अभी रितु जायसवाल जी, और रितु जायसवाल जी को ये कमांड कसके रखना पड़ेगा अगर आप चाहती हैं कि आप एक अच्छे मार्जिन से वोट जीते। ऐसा मुमकिन नहीं है कि शिवहर लोकसभा में कोई बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाए इस बार का चुनाव, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार का चुनाव। तो बीच में ही आपको हाथ जोड़ के विनती है कि आप जहां भी है, जिस गांव में है, जिस लोकसभा में है, आप जहां से भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके गांव में इलेक्शन बूथ है, आपका जहां भी बूथ है वहां जाएं, आप अपना वोट जरूर दे। जिंदा है तो जिंदा होने का सबूत दे। आप जिस पार्टी को लाइक करते हो उसको दे, जिस कैंडिडेट को लाइक करते हो उसको दे। हमने बार बार अपने वीडियो में एक चीज बताया है, पार्टी, जात, बिरादरी, समुदाय, अपना, पराया, ये सबको छोड़कर आपको बेहतरीन कैंडिडेट चुनना है, बेहतर कैंडिडेट चुनना, अच्छा कैंडिडेट चुनना है, जो आपके बीच में रहे, आपके समस्याओं को उठा सके जाकर संसद में, आपके प्रॉब्लम्स को केयर करे। बहुत बड़ा मुद्दा है रीगा चीनी मिल का वहां, बहुत बड़ा मुद्दा है बेलवा घाट का वहां। ये सारी मुद्दों पे जो बात करे और जिन पे आपका विश्वास हो कि नहीं ये इसको ठीक कर सकता है, वैसे कैंडिडेट को आप वोट देने की कोशिश करें। तो किस तरह से आप बाकी लोगों को, बाकी कैंडिडेट को हमारे काम करने की जरूरत है, इस पे हमारे कैंडिडेट ध्यान दे, और वोटर सबसे पहले ध्यान दे कि हमारा कौन कैंडिडेट सबसे बेस्ट है, वो चाहे किसी भी पार्टी से उठ करके आता हो। जय हिंद, जय बिहार, जय शिवहर।